एक गांव में सरला नाम की एक औरत अपने बेटे निरंजन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह दिन रात काम करती थी और मुश्किल से मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाती और अपने बेटे को भी पढ़ाती थी। निरंजन भी अपनी मां की मदद करता था और पढ़ाई भी करता था। निरंजन अपने स्कूल के सभी बच्चों में सबसे होशियार छात्र था। वह स्कूल में पूछे जाने वाले सभी सवालों के सही जवाब देता था, इसलिए उनके शिक्षक भी उनकी मदद करते थे। एक दिन निरंजन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसी जगह एक आदमी खिलौने बेच रहा था। फिर सभी बच्चे उस खिलौना विक्रेता को देखते हैं और उसके पास जाते हैं। निरंजन भी अपने दोस्तों के साथ वहां जाता है। सभी खिलौनों में से उसे लाल रंग की कार पसंद आती है। फिर निरंजन ने खिलौना बेचने वाले से पूछा, वह लाल कार कितने की है? तभी खिलौना बेचने वाला कहता है कि 50 रुपए बेटा। तब निरंजन सोचता है कि कार देखने में बहुत अच्छी है और मुझे उस कार का रंग भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ पहले से ही मुझे बहुत मेहनत से पढ़ा रही हैं। अब अगर मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए मैं उनसे पैसे मांगूंगा और अगर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उन्हें पैसे न देने का दुख होगा। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा और एक बड़ी कार खरीदूंगा और अपनी माँ की अच्छी देखभाल करूंगा। अब कार को काफी देर तक देखने के बाद निरंजन वहां से निकल जाता है। रात में निरंजन उसी कार के बारे में सोचता रहता है और सो नहीं पाता है। तभी निरंजन निरंजन की आवाज आती है। तो वह सोचता है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। वह बिस्तर से उठकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है, माँ तुमने मुझे बुलाया? तब माँ कहती है कि नहीं बेटा, शायद तुम्हें नींद में ऐसा लगा होगा। निरंजन भी सोचता है कि वह उसका वहम होगा और वापस सो जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार भी निरंजन वहम सोचकर सो जाता है। लेकिन एक बार और सुनने पर वह नींद से जाग जाता है और देखता है कि उसके सामने लाल रंग की एक कार रखी हुई है, जिसे देखकर निरंजन कहता है कि मैंने सुबह इस कार को देखा, यह यहाँ कैसे आ गई? और कार को अपने हाथों में ले लेता है। तभी कार बोलने लगती है कि निरंजन तुम्हें मैंने बुलाया था, तुम्हारी माँ ने नहीं। यह सुनकर निरंजन ने कहा कि तुम बात भी कर सकते हो? जवाब में जादुई गाड़ी कहता है, हाँ मैं बात कर सकता हूँ। सुबह तुम मुझे देख के पसंद आने पर भी पैसे न होने की वजह से और तुम्हारी माँ को तकलीफ ना देने के इरादे से तुमने मुझे नहीं खरीदा, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया। उस जादुई कार से बात करते हुए बहुत देर हो जाती है और निरंजन उसे बगल में रखकर सो जाता है। रात में देर से सोने के कारण निरंजन सुबह अपने स्कूल के लिए समय पर नहीं उठ पाता है। माँ निरंजन को यह कहकर उठाती है, निरंजन स्कूल के लिए देर हो रही है, बेटा उठ जा। तभी निरंजन कहता है, माँ क्या स्कूल का समय हो गया? आज मैं बहुत देर तक सोया रहा और बहुत जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। अब निरंजन पैदल ही जा रहा था, तो वह सोचता है कि बहुत देर हो चुकी है, सभी बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। देर से गया तो टीचर डांटेगा। काश कोई मुझे स्कूल तक छोड़ देता। तभी लाल रंग की वही जादुई गाड़ी उसके सामने आती है और कहती है कि निरंजन आव में स्कूल छोड़ दूंगा। तुम छोटे हो, मुझे कैसे ले जाओगे? निरंजन कहते हैं। फिर जादुई कार बड़ी कार बन जाती है, जिसे देखकर निरंजन चौंक जाता है और कहता है कि तुम बड़े भी बन सकते हो। तभी जादुई कार कहती है कि हाँ मैं बड़ा हो सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। निरंजन जैसे ही कार में बैठता है, वह कार अपने आप हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर निरंजन फिर कहते हैं कि तुम सच में जादुई कार हो।
और जब वह ऊपर से नीचे देखता है तो सभी घर छोटे लगते हैं। अब कुछ ही देर में वह स्कूल पहुंच जाता है और कार जमीन पर आ जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद निरंजन कार से कहता है कि शाम को भी तुम मुझे लेने आ जाओगे। तो कार कहती है, जरूर, जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अब निरंजन समय पर स्कूल पहुंचने पर खुश होता है। शाम को स्कूल के बाद निरंजन कार के बारे में सोचता है और कार उसे घर वापस छोड़ने आती है। जब वह कार में बैठकर हवा में जाता है तो सभी बच्चे उसे देखते रहते हैं। सभी बच्चे कहते हैं, सुपर कार, सुपर कार। जब कार घर के सामने रुकती है तो निरंजन की मां घर के पास काम करती है और निरंजन उसमें से उतरता है। उसकी मां यह देखकर दंग रह जाती है। किसकी कार है यह निरंजन? यह किसी जादुई कार लगती है। यह अपने आप हवा में उड़ रही है, मां निरंजन से पूछती है। निरंजन फिर हाँ मां कहता है और उस जादुई कार की कहानी अपनी मां को बताता है और कहता है, मां मैं तुम्हें कार में बिठाऊंगा, चलो। निरंजन अपनी मां को एक जादुई कार में बिठाता है और घुमाने जाता है। इतना ही नहीं, निरंजन किसी भी बीमार व्यक्ति को जादुई गाड़ी में गांव के अस्पताल ले जाता था और जो दूर दूर तक नहीं जा सकते थे वे उन्हें भी वहीं ले जाते थे। ऐसे लोगों की मदद करते हुए निरंजन अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन निरंजन कार में जाते हुए देखता है कि कुछ लोग एक जगह जमा हो गए हैं, जिसके बारे में जानने के लिए निरंजन उतरते हैं और सभी से पूछते हैं, क्या हुआ, सब यहाँ क्यों जमा हो गए हैं। तभी भीड़ में से एक कहता है कि निरंजन, यहाँ एक बूढ़ी दादी बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है। आप जानते हैं कि अस्पताल कितनी दूर है। हम सब सोच रहे थे कि उसे कैसे ले जाया जाए। तभी आप समय में आ गए हैं। निरंजन कहता है, ठीक है, हम उन्हें अस्पताल ले चलते हैं। और इस तरह निरंजन उस दादी को अस्पताल ले जाता है और इस वजह से वह स्कूल नहीं जा पाता है। वह घर वापस चला जाता है। घर जाने के बाद निरंजन अपने स्कूल न जाने के बारे में सोचता है। मैं इस तरह सबकी मदद करने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे गांव में बहुत से लोगों को मदद की जरूरत है और मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा और अपनी माँ की अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन अगर मैं इसी तरह सभी की मदद करने में व्यस्त रहूं तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा और पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर मैं यह जादुई कार जमींदार को दे दूं तो वह सबकी मदद कर पाएगा और मैं भी स्कूल जा सकूंगा। सही समाधान है। ऐसे ही यह कार हर किसी की परेशानी में काम आ सकती है। ऐसा सोचकर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, प्रभु, मेरे पास एक जादुई कार है, मुझे स्कूल जाना है, इसलिए मैं सभी की ठीक से मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास यह कार होगा तो आप समय पर सभी की मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार ने कहा, निरंजन, तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम गांव में सबका कल्याण सोचकर मेरे पास ले आए। मैं तुम्हारी सोच के अनुसार इसका सर्वोत्तम उपयोग करूंगा। यह सुनकर निरंजन खुशी खुशी गाड़ी छोड़कर अपने घर चला जाता है। अपने वादे के मुताबिक मुश्किल समय में जमींदार अपने नौकरों के माध्यम से गांव में सभी की मदद करता है। कुछ दिनों के बाद अचानक गांव में सभी की तबीयत बिगड़ जाती है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित था। तभी जमींदार सोचता है कि इस समय सभी को एक कार की आवश्यकता होगी। अगर मैं सभी के अस्पताल जाने के लिए किराया लेता हूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। इस समय सबकी तबीयत खराब होने पर मैं जो भी किराया कहूंगा लोग उसे देने को तैयार होंगे। मैं उन्हें पैसे लेकर अस्पताल ले जाऊंगा।
अगले दिन से जमींदार पैसे लेकर ही लोगों को अस्पताल ले जाता था। जिसे देख गांव के लोग काफी दुखी हैं। लेकिन इमरजेंसी के चलते सभी जमींदार को पैसे देकर ही अस्पताल जाते थे। तभी जादुई गाड़ी को एहसास हुआ कि जमींदार अब गलत कर रहा है और जिससे गांव के लोग भी दुखी हो रहे हैं। इस वजह से वह जादुई कार फिर से छोटी हो जाती है और जमींदार कुछ नहीं कर पाता है और दुखी भी हो जाता है कि अब वह कार से पैसे नहीं कमा पाएगा। कुछ दिनों के बाद जमींदार खुद बीमार हो जाता है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं होता है। अब कार का साइज छोटा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब अस्पताल कैसे जाएं। उसी तरफ जाते समय निरंजन जमींदार को देखता है और उसके पास जाता है और बीमार जमींदार के नौकर से कहता है कि आप उन्हें कार में क्यों नहीं ले जाते। तब नौकर कहता है कि वह गाड़ी कुछ दिन पहले ही छोटी हो गई है, इसलिए सारे गांव वाले प्रभु के समान ही कष्ट कर रहे हैं। यह सब सुनकर निरंजन को अचानक याद आता है कि जादुई गाड़ी ने उससे कहा था कि जब भी वह इसके बारे में सोचेगा तो जादू की गाड़ी आ जाएगी। तभी निरंजन कार के बारे में सोचता है और उसके सामने जादुई कार आती है और निरंजन जमींदार को अस्पताल ले जाता है। जमींदार के ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और सभी को निरंजन के साथ अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहता है। सभी के एक जगह इकट्ठा हो जाने के बाद जमींदार निरंजन से कहता है कि तुमने मुझे यह जादुई गाड़ी गांव के लोगों की मदद के लिए दी थी, लेकिन मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब तुम न होते तो मैं स्वस्थ नहीं हो पाता। जब कठिनाई मुझ तक पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। ऐसे जमींदार ने अपनी सारी गलती सबके सामने स्वीकार कर ली और निरंजन की तारीफ की। तब से उसने कभी जादुई कार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। निरंजन के इस अच्छे विचार से उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस जादुई गाड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए। यदि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसके साथ ही यदि हम लोगों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। जैसे जमींदार ने लोगों के साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत ही हुआ। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा लोगों का मदद करना चाहिए।